हरिद्वार की नामी सोसाइटी जुर्स कंट्री में रहने वाले लोगों ने बिल्डर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। फ्लैट खरीदते समय दी जाने वाली सुविधाएं न मिलने से नाराज लोग सोसाइटी के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। वहीं धरने पर बैठे लोगों ने मांगे न पूरी होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी है। इस बीच जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि जुर्स कंट्री उत्तराखंड का सबसे बड़ा घोटाला है और आज उन लोगों ने जिला अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा है। वहीं दूसरी तरफ नायब तहसीलदार गिरीश त्रिपाठी ने बताया कि उन्होंने पक्ष विपक्ष दोनों को बैठाकर मामला समझाने की कोशिश की है और जल्द ही वह जिलाधिकारी को पूरी स्थिति से अवगत कराएंगे। हरिद्वार से संवाददाता सचिन तिवारी की रिपोर्ट। आज यहाँ पर जुर्स कंट्री रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक बिल्डर के विरुद्ध क्रमिक धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है, जिस पर उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ वार्ता के लिए, और संबंधित विभाग को भी इनकी जो डिमांड्स है उसके बारे में अवगत करा दिया गया है। और जो बिल्डर की तरफ से यहाँ पर मार्केटिंग का कार्य देखते हैं उनको भी अवगत कराकर यहाँ पर बुलवा दिया गया है और वार्ता की जा रही है कि जिससे इनकी जो डिमांड्स हैं या इनसे जो वादे किए गए थे वो कहाँ तक इन्होंने पूरे किए हैं, या जो भी फ्लैट्स खरीदते समय इनके सामने बातें रखी गई थी तो वो कहाँ तक पूरे हुए हैं। अभी बुलवाया गया है यहाँ पर, जैसे ही वो आते हैं तो प्रयास किया जाएगा कि उनसे एक सकारात्मक वार्ता कर इस धरने को आज खत्म कराया जाए। जी, क्या मामला है? 7 अक्टूबर 2021 से आज हम लोगों का 7वां दिन है। मामला ये है कि ये जो जुर्स कंट्री सोसाइटी है जिसके कि बिल्डर दी वर्धमान डेवलपर्स हैं, उसके चेयरमैन जो है मिस्टर यूसी जैन है, उमेश चंद्र जैन। डायरेक्टर जो है उनके पुत्र हैं श्री ऋषभ जैन, और एक डायरेक्टर और भी हैं, क्या नाम है उनका, नीलेश जैन। तो इन्होंने यहाँ पे एक सोसाइटी बना रखी। ये 2007 से बन रही सोसाइटी, एचडीए के परमिशन से 2007 से बननी शुरू हुई थी। अभी तक ये सोसाइटी 2021 तक अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। पहला प्रॉब्लम तो ये है। दूसरा क्या है कि हम लोग यहाँ पे रहने के लिए आ गए थे 2011 में। 2011 से लेके आज तक 2021 हो गया, किसी भी प्रकार का इस सोसाइटी को सर्टिफिकेशन एचआरडीए से नहीं हुआ है। न तो इनको कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है, न इनके पास किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर का रिपोर्ट है कि हाँ जो मटेरियल लगा है वो किस तरह का लगा है, क्या लगा है, वो प्रूवन है। ठीक है, इन्होंने लिख रखा कि हमने भूकंप विरोधी बिल्डिंग बनाई है जोन 4 के हिसाब से, तो न तो उसका कोई सर्टिफिकेट है किसी इंजीनियर का, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसा कोई एजेंसी है ही नहीं जो ये सर्टिफाई कर दे कि ये बिल्डिंग जो है भूकंप विरोधी बिल्डिंग है। तो एक तो फॉल्स सारे स्टेटमेंट इनके, किसी प्रकार का इनका कोई लीगल सर्टिफिकेशन नहीं है सोसाइटी का। और जो ये सोसाइटी का लीगल सर्टिफिकेशन नहीं होने के कारण सबसे बड़ा जो थ्रेट आता है दिमाग में वो ये आता है कि विगत दिनों में मुंबई का एक केस है, वो बड़ा केस है कैंपा कोला सोसाइटी का, उसमें भी सेम केस था। कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिल्डर ने कभी लिया नहीं, लोगों को रहने के लिए अलाउ कर दिया और कभी उनको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला नहीं। 25 साल वो लोग वहाँ रहे बेचारे। 25 साल के बाद प्रशासन ने कहा कि ये जो बिल्डिंग है वो अवैध है। क्यों? क्योंकि इनके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो बेस डॉक्यूमेंट है वो नहीं है। और फिर उस बिल्डिंग को गिरा दिया गया। लोग वहाँ पे तड़पते रह गए, कोर्ट से गुहार लगाते रह गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज की डेट में जो हम लोगों ने आरटीआई लगा करके जानकारी प्राप्त करी है एचडीए से, वो सीधा सीधा ये बता रही है कि बिल्कुल सेम स्थिति मुंबई वाली जो है वो इस जुर्स कंट्री की है, क्योंकि इसके पास भी कोई सर्टिफिकेट है नहीं और जो यहाँ रह रहे निवासी वो धोखे का शिकार हो चुके हैं बिल्डर के, क्योंकि सच बता के दिया नहीं इसने कि मेरे पास कोई कंप्लीशन नहीं है जी, और न इसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ठीक है, तो इससे ये साबित हो जाता है कि ये बिल्डिंग भी कभी न कभी गिरा दी जाएगी और जो लोगों ने वो सिर्फ रोने के सिवाय यहाँ और कुछ नहीं करेंगे। ये तो देखो लीगल जो आपने पूछी, सबसे एक और बहुत बड़ा थ्रेट कि फायर डिपार्टमेंट जो है, WA का अध्यक्ष हूँ और मैं यहीं अंदर निवास करता हूँ, फ्लैट नंबर 4116 वर्धमान टावर में। सबसे बड़ी समस्याएं हमारी यही हैं जो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बोली हैं, और ये 800 परिवार जो रह रहे हैं, ये 800 परिवार ऐसे रह रहे हैं कि इस पर पता नहीं कब इस पर बिजली गिर जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन 800 परिवारों की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग दर दर भटक रहे हैं और 7 दिन से यहाँ बैठे हुए। 7 दिन बैठने के बाद आज तहसीलदार साहब हमारे पास आए हैं, क्योंकि हमने डीएम साहब को अपना ज्ञापन दिया और धीरे धीरे हमारा अगर इस पर कोई कार्रवाई होती है तो उसके लिए हम प्रशासन के
धन्यवाद करने के पात्र हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक हमारे जो बिल्डर यूसी जैन साहब हैं उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है और वो इसमें कोई भी अपना जो है वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। कई प्रेस वालों ने उनसे ये भी कहा कि भाई आप भी अपना पक्ष रखिए, बोले नहीं हमें कोई पक्ष नहीं रखना है, आप उन्हीं का पक्ष ले लीजिए। तो वो इतना हठधर्मी आदमी है कि वो अपनी बात को जो है किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, मगर वो कानून से ऊपर नहीं है। जब बड़े बड़े बिल्डर यूनिटेक वाला जेल में है, सहारा वाला जेल में है, आम्रपाली वाला जेल में, ये उनसे बड़ा बिल्डर नहीं है। इसको भी वही हश्र होना चाहिए जो उन सबका है। धन्यवाद साहब।